धर्मकांटों पर हो रही जीएसटी की चोरी पर नापतौल में की जा रही गड़बड़, जिसका आरोप एडवोकेट अविनाश सिंह भदौरिया निवासी वार्ड नंबर 13 फूक ने लगाया। उन्होंने बताया, फूक में वार्ड नंबर 13 में नेशनल हाईवे 92 पर 200 मीटर की दूरी में 4 धर्मकांटे स्थापित हैं। अवनीश शर्मा की रिपोर्ट। हेलो। हाँ मैडम नमस्ते, मैं बोल रहा था फूक से अविनाश भदौरिया एडवोकेट। बताएं। अरे मैडम वो आपके पास आया था, उस दौरान मैं पत्रकार वो विनोद शर्मा जी थे। हाँ, उसी शिकायत के आपने कहा था आएंगे, आपने एक भी चक्कर नहीं लगाया। देखिए पहले तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, अच्छा। बीमार थी मैं। और अभी 1 तारीख से क्या है, हमारा सिस्टम पूरा ऑनलाइन हो गया है, तो वही सेटअप जमाने में बहुत टाइम लग गया हो। अच्छा। अब जाके वो सेटअप हमारा मतलब अब हो पाया है, अब काम चालू हो पाया है। अच्छा जी, और वो राशि वगैरह की वजह से तो मैंने उनको बोला भी था शर्मा जी को, मैं जब भी आऊंगी वो आपको फोन जरूर करूँगी। अच्छा। तो एक मोटा क्या अनुमान लगा सकता हूँ कब तक आपको आप बताएं। पर्टिकुलर किसी से विशेष से कोई जांच करवानी, किसी विशेष की जांच करवानी है आपको या सबकी करानी? नहीं देखो, मेरे को तो ये वार्ड नंबर जो 13 में जो बस्ती के बीच में है और जिनकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम आती है, जाम लग जाता है, प्रेशर हॉर्न बजते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे हाथ में उसका कोई वो नहीं है। अच्छा, जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं ना, मैंने उस दिन भी कहा था आपसे कि ये प्रॉब्लम के लिए मैं कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगी, मैं अच्छा। आके बस चेक कर सकती हूँ काटे। तो आप चेक ही कर लो कि बगैर तौले हुए ये तौल का रसीद कैसे दे देते हैं, बगैर प्लेटफार्म पर चढ़े हुए और तौल की रसीद कैसे दे देते हैं, यही चेक कर लो आप। ये मैं चेक कर लूंगी, ये मैं हाँ वो देख लो, सत्यापन प्लेट पे आप लोगों की जो मोहर लगती है वो देख लो कि कैसे ये मतलब बगैर प्लेटफार्म पर चढ़े और 20 टन 40 टन 50 टन की वो रसीद बन के निकल आती है, गाड़ी खड़ी है बाहर और रसीद मिल गई तौल की, ये कैसे संभव है? ये फोर्जरी भी देखिए, जो कांटा चला रहा है वो और जो ड्राइवर है वो कर रहा है। इसकी शिकायत भी मुझे, यदि जो पेमेंट करवा, जिस गाड़ी का पेमेंट हो रहा है उसका मालिक करेगा ना, तो मैं कर सकती हूँ जांच। अच्छा जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वो तो किसी इंडिविजुअल मामले में आएगा। हाँ, बस वही तो, इंडिविजुअल कोई शिकायत करे कि भाई मेरी गाड़ी में इतना माल था और इसने इतना तुलवाया, तो मैं उस पर जांच करूंगी। मैं बता, वो तो ठीक है, आप कह रही हैं अपनी जगह सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो वैसे उसकी खनिज की चोरी का है, शासन की चोरी का है, तो शासन की चोरी में वो चोरी करने वाला ड्राइवर या मालिक या कांटा तौल वाला क्यों करेगा? उसे तो आम आदमी कहेगा कि ये चोरी हो रही है इस टाइप से। पर्टिकुलर कौन सी गाड़ियां ऐसी जाती हैं? मालवाहक गाड़ी जाती है। मालवाहक यही है, रेत है और गिट्टी है और मतलब ये डस्ट है और सफेद इस टाइप की चीजें ना, तो वो जो मालिक है वो शिकायत करेगा, तो मैं जांच कर सकती हूँ। आप बताएं, पब्लिक ओपिनियन पे मैं कैसे जांच करूंगी, आप बताइए। अच्छा, लेकिन आप ये तो बताइए जैसे नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने कहीं से मिठाई खरीदी, आप पर्टिकुलर, आप कंज्यूमर है, आपने मिठाई खरीदी और दुकानदार ने आपको वो मिठाई कम तोल के दी, तो शिकायत कौन करेगा? आप करेंगे, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं कर पाएगा। नहीं, वो तो मैं कर दूंगा, वो कलेक्टर साहब को करूंगा, वो जो सब विभागों को देखते हैं, लेकिन इसकी तो आप करो कि जो अभी कांटों पे रसीद नहीं, जिनकी आपके मोहर नहीं है डिपार्टमेंट की, वो भी चालू हो गए हैं। वो मैं जांच करूंगी, वो चल रहे हैं, मेरे वार्ड में ही 2 चल रहे हैं। एक वहाँ पर वो टेढ़ी पुलिया के पास में है, जो फूक थाने के पहले मेरे पास वहाँ से 2 कांटों की रिक्वेस्ट आई थी कि हमारी स्टैंपिंग करिए, पर सिस्टम हमारा पूरा बदल गया, 1 तारीख से ऑनलाइन हो गया है, तो हमने ही उन्हें होल्ड कर रखा है। 2 कांटों को तो हमने होल्ड कर रखा है। अच्छा। अब और कौन से हैं? लेकिन चालू तो हो गए हैं वो। हमने उनसे कहा था कि आप चला नहीं सकते हैं, लेकिन वो चल रहे हैं। तो हम बंद करेंगे, पर उनसे अभी कार्यवाही हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमने उन्हें होल्ड कर रखा है। अच्छा, लेकिन होल्ड तो कर रखा है, लेकिन चालू तो है वो। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, उनको बंद करा देंगे यदि चालू मिलेंगे हमको तो। चलो ठीक है, आपसे जो संभव हो सके उतना करिए, मेरी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल। ठीक है, ओके।
जो हाईवे पर बस्ती में धर्मकांटे जो लगे हुए हैं, जो ये हाईवे को अवरुद्ध कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? जाम लगा रहता है, उनकी वजह से एक्सीडेंट भी 2 बार हो चुके हैं यहाँ पर, और जाम लग जाता है रात को। ये ओवरलोडेड गाड़ियाँ बहुत प्रेशर हार चलती हैं, बगैर तौले हुए पर्चियाँ मिलती हैं। यहाँ से जीएसटी का भी काला कारोबार चलता है। एक आध बार मौखिक रूप से जीएसटी सेल टैक्स विभाग को भी शिकायत की गई, लेकिन वो कहते हैं पता ही नहीं चलता हमें। और आगे पर इकबाल का धर्मकांटा लगा हुआ है, वहाँ पर रेत की जो ओवरलोडेड गाड़ियाँ आती हैं वहाँ पर तुलती हैं और खाली होती हैं, फिर उस खाली माल को, रेत को, उसमें दूसरे ट्रक में डाला जाता है और बगैर रॉयल्टी के इटावा पास किया जाता है। और उनका पुलिस से साठगांठ रहती है, तो पुलिस भी कार्रवाई करती नहीं है, और खनिज विभाग सोता रहता है, उनका तो मिला जुला रहता है पूरा। जिस तरीके से कुछ धर्मकांटे हैं उन पर जो गाड़ियाँ तौल के लिए ऊपर नहीं जाती हैं, हाँ, तौल के हिसाब से बने ही नहीं है कांटे। गाड़ियों की लंबाई इतनी है कि उन पर तौला ही नहीं जा सकता। वो तो केवल दिखावे के लिए कांटे लगे हुए हैं। किस आधार पर इनको रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, क्या किया जाता है? हमारे बिल्कुल नज़दीक में 50 मीटर में 4 कांटे लगे हुए हैं। हाईवे किनारे उनकी निश्चित दूरी नहीं है, नॉर्म्स के हिसाब से नहीं लगे हुए हैं, और परमिशन दिए जा रहे हैं और बराबर चालू हैं। और पूरी रात ये कारोबार चलता है, शाम को 6 बजे से लेकर के, जैसे अंधेरा कायम होता है, और वैसे सुबह के 6 बजे तक बराबर ये काम चलता रहता है। अच्छा, जिस तरीके से जो ज़्यादा लंबी गाड़ियाँ आती हैं तो उनकी तौल किस तरीके से होती है? लंबी हो या छोटी हो, कोई तौली ही नहीं जाती है। तो उनको वेट का डायरेक्ट पर्ची दे दी जाती है? डायरेक्ट पर्ची दे दी जाती है, कंप्यूटर में फीड किए हैं। और यहाँ तक कि पर्चियों का हिसाब इस टाइप से है कि लौट करके खाली करके आते हैं, पर्चियाँ पहले से ही ले जाती हैं। आपका नाम क्या है? अविनाश सिंह भदौरिया, एडवोकेट। मैं यहीं बिल्कुल कांटे के पास में ही रहता हूँ, और इकबाल कांटे पर तो बहुत ज़बरदस्त रेत का कारोबार चल रहा है। वो फौजी इकबाल, वहाँ पे क्या कारोबार चल रहा है? वहाँ पर ओवरलोडेड जो रेत की गाड़ियाँ आती हैं वो खाली की जाती हैं, ओवरलोड कट किया जाता है, उससे दूसरे ट्रकों में भर करके वो यूपी के लिए पहुँचाया जाता है, और बगैर कोई मतलब रॉयल्टी कटवाए हुए। ये काला कारोबार है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? पुलिस कार्रवाई क्या, पुलिस का तो वहाँ साठगांठ रहती है। और वहीं पर एक्सीडेंट भी हुआ है, पहले भी 2-1 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन उनका अपराधियों का इनका नेक्सस इतना तगड़ा है, कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, आज जैसा कि वहाँ हमने जाके पता किया तो वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है उसका वहाँ का कहना है, वहाँ के वासियों का, कि जो तौल के लिए गाड़ी गई थी उसको उतारने के उस ड्राइवर ने साइड ना देखते हुए उधर मोड़ दी, जिससे एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, तो वो तो ऐसा चलेगा ही, क्योंकि ट्रक आते हैं ओवरलोडेड, वो जल्दी के चक्कर में रहते हैं, निकलना चाहते हैं यूपी से, क्योंकि राउंड के हिसाब से उनके पैसे रहते हैं, और उनके पास पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं है, और जगह रोड पर ही लगे हुए हैं। और फिर नंबर 2 कारोबार है, जल्दी से जल्दी पार होना चाहते हैं। टोटल 200 मीटर की दूरी में कितने धर्मकांटे बने हुए हैं? पहले तो 50 मीटर की दूरी पर ही 4 कांटे, 2 कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, 2 पहले से बने हुए हैं इसी वार्ड नंबर 13 में। उसके अलावा एक कांटा वहाँ जो फौजी का है, मोमडन है, वो उसका कांटा चल रहा है, उसका तो पूरा काली कारोबार पर ही डिपेंड है पूरा। और यहाँ जीएसटी का कुछ मामला है? जीएसटी की भी चोरी होती है, और जीएसटी के फर्जी उनकी वो रसीदें काटी जाती हैं, पता नहीं किस टाइप से रसीदें काटी जाती हैं। जीएसटी का भी मतलब वो होता है काला कारोबार।